हर महिला चाहती है कि उसका पति उससे प्यार करे, उसे सम्मान दे और हर कदम पर उसका साथी बना रहे। लेकिन वहीं जब उसका पति किसी अन्य महिला के आकर्षण में पड़ जाता है, प्रेम में पड़ जाता है, तब जीवन में संकट और मानसिक तनाव बढ़ जाता है और महिला को एहसास होने लगता है कि वो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो ज्योतिष आपकी कैसे मदद कर सकता है, किन उपाय को करके आप ऐसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ ओम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। ज्योतिष विज्ञान हमें बताता है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होती है। पति अगर किसी दूसरी स्त्री में आकर्षित हो गया है तो ये समझ लीजिए कि पति की कोई गलती नहीं है। पति की जन्म कुंडली में उसके अशुभ ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर जब पड़ता है, तब जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता है जन्म कुंडली में, गोचर में ग्रह उस राह से गुजरते हैं, पंचम घर से गुजरते हैं, सप्तम घर से गुजरते हैं, तो वैसे वैसे व्यक्ति की जिंदगी में भी बदलाव आता है और उसके व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे किसी भी पुरुष के सप्तम भाव में, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वह अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा अविश्वासी होता है, हमेशा उसका अफेयर कहीं न कहीं और रहता है। ऐसा अक्सर पाया गया है। यदि आप भी ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो रही हैं, आपके पति भी किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ चुके हैं या किसी दूसरी स्त्री में रुचि रखते हैं और आपको एहसास हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके पति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति दूषित हुई होगी। और जब ग्रहों की स्थिति दूषित होती है तो नहीं चाहते हुए व्यक्ति किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है या स्त्री उसे प्रेम करने लगती है, जिससे उसका आकर्षण उस स्त्री की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे समय में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मानसिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है, जीवन में संकट पैदा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अकेलापन में लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में एक मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिससे अपने घर संसार को पुनः आप वापस ला सकें, अपने घर संसार को बचा सकें और किसी दूसरी स्त्री के चंगुल से, चाहे वो स्त्री अच्छी हो, खराब हो या किस दृष्टिकोण से देखती है वो पता नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरी स्त्री के संपर्क में आने से अपने पति को आप बचा सकते हैं। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो अब मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं कि ग्रहों की स्थिति को अपने नियंत्रण में कैसे लाएं। ग्रह खराब हैं तो उनके लिए क्या करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा रत्न धारण करें, या स्त्री खुद कौन सा मंत्र जप करे जिससे उसका पति उसके संपर्क में आ सके, उसके प्रति प्रेम कर सके। वह संसार में अन्य किसी स्त्री के प्रेम में पड़ा हुआ है तो उसे वह वापस अपने घर की तरफ लौट सके। ज्योतिष के द्वारा कोई भी पति किसी दूसरी स्त्री के आकर्षण में पड़ गया हो तो ज्योतिष उसमें मार्गदर्शन करता है। यदि जन्म कुंडली है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्म कुंडली नहीं हो तो भी ये पता चलता है कि व्यक्ति किस ग्रह के कारण वो दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ा होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कब कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपका पति आपकी तरफ आकर्षित हो, अपने घर की तरफ देखे और दूसरी औरत में जो रुचि रखता है वो उससे दूर हो जाए। तो सबसे पहला उपाय ये है कि किसी भी स्त्री को चाहिए पति के जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए और पत्नी अपनी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए। कहीं उसकी पत्रिका में कुछ इस तरह का योग तो नहीं बनता कि उसका पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ सकता है या उसे प्रेम न करे। तो अगर स्त्री की कुंडली में भी ऐसा हो कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करेगा तो अपनी कुंडली दिखवा करके स्त्री को चाहिए कि उसका पति उसके प्रेम करे, कौन सा उपाय करें। दूसरी बात कि पति की किस ग्रह के कारण वह किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ गया है या घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह भी निराकरण किया जा सकता है। इसके सबसे पहली बात है कि सप्तम घर देखना चाहिए पुरुष का और स्त्री का। स्त्री के सप्तम घर से पति का पता चलता है और पुरुष कुंडली के सप्तम घर से स्त्री का पता चलता है। पुरुष की जन्म कुंडली को देखा जाएगा तो सप्तम घर देखने से पता चलेगा कि वह अपनी स्त्री के प्रति कितना आकर्षित है या कितना प्रेम करेगा, कैसे रखेगा अपनी स्त्री को, उसे उसके स्त्री का सुख है या नहीं, या स्त्री को देख करके बताया जा सकता है उसकी कुंडली को कि उसे पति का सुख है कि नहीं। तो सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं, अगर वह क्रूर ग्रह बैठे हैं तो उनको शांत करना चाहिए, निर्बल बैठे हैं तो उनको बलवान बनाना चाहिए,
पाप ग्रह बैठे हैं तो उनकी दृष्टि या पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है तो उसे हटाने का उपाय करना चाहिए। जैसे राहु अगर मंगल के साथ सप्तम में बैठ गया हो तो ऐसा पुरुष अपने स्त्री के प्रति बहुत ही कठोर रवैया अपनाता है। दूसरी स्त्रियों के प्रति वो प्रेम पैदा होगा उसके मन में, लेकिन अपनी स्त्री के प्रति वो कठोर रहेगा। सिर्फ मंगल ही बैठा हुआ है तो भी वह अपनी स्त्री के प्रति कठोर रहेगा। शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है तो भी स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। अन्य स्त्रियों के प्रति उसका आकर्षण बना रहेगा, झुकाव बना रहेगा। केतु बैठा हुआ है अगर शनि के साथ तो भी ऐसी स्थिति पैदा करता है। ऐसे में जन्म कुंडली के और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है कि सप्तम भाव पर किसी अच्छे ग्रह की, किसी कारक ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे उसकी दृष्टि पड़ रही हो या लग्न में वो ग्रह बैठा हो, तो एक बार उस स्थिति को संभाला जा सकता है उसकी पूजा करके, उसका उपाय करके। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो सप्तम भाव पे तो चाहिए कि उसका रत्न धारण करवाएं। जन्म कुंडली में किस विशेष ग्रह का रत्न धारण करवाएं या रत्न जमीन में दबाएं। जैसे मंगल सप्तम में बैठ गया है तो लाल मसूर की दाल जमीन में दबाना चाहिए या पानी में बहाना चाहिए या हवा में उछालना चाहिए या अग्नि में जलाना चाहिए। अब यह कैसे होता है कि अगर अग्नि राशि का ग्रह बैठा हुआ है तो अग्नि में जलाना चाहिए, पृथ्वी राशि का बैठा हुआ है तो पृथ्वी में दबाना चाहिए, जल तत्व का बैठा हुआ है तो जल में प्रवाहित करना चाहिए, आकाश तत्व का बैठा हुआ तो हवा में उछालना चाहिए। इसलिए मैं विश्लेषण करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री अगर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उपाय करे तो वो बहुत ही ज्यादा और अचूक फायदा होगा उसका। किसी भी समय में वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर बिना जाने समझे, जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है सप्तम भाव में कर्क राशि का, तो उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश वह दूध चढ़ाता जा रहा है, जल में प्रवाहित करता जा रहा है, तो उसका स्त्री से उसके वियोग पैदा होता चला जाएगा, दूरी बढ़ती चली जाएगी, उसके प्रेम में तनाव पैदा होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियो में कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही, ग्रहों की स्थिति देख करके ही उपाय करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव में अगर शुक्र बैठ जाए या सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। अगर प्रेम विवाह नहीं हुआ तो वह अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्त्री से प्रेम करेगा। प्रेम का मतलब ये नहीं कि प्रेम दूषित ही हो, ऐसा नहीं, वह प्रेम करेगा, यह आप ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव में जो ग्रह जाकर के बैठा है सप्तम भाव का, उसे उपायों के द्वारा फिर से सप्तम भाव में लौटाया जा सकता है, लग्न में लौटाया जा सकता है, भाग्य में लौटाया जा सकता है, क्योंकि वह वहां से काम न करके यहाँ से काम करे। जैसे आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करता है तो कभी भी, जैसे किचन में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो किचन में खाना बनाता है, उससे आप कभी भी झाड़ू भी लगवा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप उसे प्रेम से, उसे कौन सा काम, उसे पानी भी भरवा सकते हैं, कपड़े भी धुलवा सकते हैं, खाना भी बनवा सकते हैं और घर में बाजार का भी काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपके घर पे साफ सफाई वाला अगर कर्मचारी नहीं आया है तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कि मैं कैसे करूं साफ सफाई या करवाऊं कैसे। नहीं, मैं ये कहता हूं कि ग्रह किसी भी घर में हो, लेकिन उसके घर की स्थिति तो वहीं रहेगी, वो रहेगा वहीं कुंडली में, लेकिन उसके भाव को बदल करके वो दूसरे घर से वो काम करवाया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो इस तरह से मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, मैं नहीं चाहता कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जिससे उसका पारिवारिक जीवन संकट में आए, उसके बच्चे संकट में आए, उसका परिवार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिंदगी जिए। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि किसी के जीवन में इस तरह का ना हो, लेकिन अगर हो जाता है संयोग बस, कभी घटना घट जाती, इस तरह की बात आती है सामने, तो आपको ज्योतिषीय मार्गदर्शन का सहारा लेना चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया है कि क्या उपाय करके आप उसका हल निकाल सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रमुख उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपका पति भटक गया हो राह से, किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ गया तो उसे अपनी तरफ लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा और बहुत ही सुंदर उपाय है, जिसे करके आप अपने पति को अपनी तरफ ला सकते हैं। एक मंत्र है, ओम नमो महायक्षिणी मम, मतलब मेरे पति, मतलब पति को, पति का नाम लेना है, वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महायक्षिणी मम पति, नाम लेना है, वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को कसौटी की माला पे जप किया जाए। काले रंग का एक कसौटी का पत्थर, उस माला से किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये शुरू करें। 11 माला रोज जप करना है, जब भी समय मिल जाए। नहा धो करके पूजा पाठ के समय या शाम को आप
सभी कामों से निवृत्त होकर के, कामकाजी महिलाएं हैं तो ऑफिस से आकर के भी कर सकती हैं। तो कभी भी वक्त मिल जाए एक निश्चित नियम बनाइए कि रात को अगर 10 बजे रोज करते हैं तो 10 बजे करें। क्योंकि जैसे होता क्या है, यही साधना है। मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि जैसे आपका कोई मित्र या आपका कोई बेटा, आपका पति या आपके परिवार का कोई सदस्य रोज शाम को 5 बजे घर आ जाता है, 8 बजे घर आ जाता है, किसी दिन नहीं आया तो मन हमेशा लगा रहता है। आप अपने किसी मित्र को शाम को 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे रोज मिलने जाते हैं या सुबह टहलने जाते हैं, 6 बजे मिलने जाते हैं, 6 बजे नहीं पहुंचते तो उस मित्र का मन आप में अटक जाता है। उसी तरह से साधनाओं में क्या होता है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा हर समय हर व्यक्ति के ऊपर बरसती है। उस स्थान का महत्व होता है, उस जगह का महत्व होता है, उस समय का महत्व होता है, उस मंत्र का महत्व होता है। जिस जगह पर जिस समय मंत्र बैठ करके पढ़ा जाता है, एक निश्चित जगह चुनाव करें, निश्चित समय का चुनाव करें और शांति से बैठ करके अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। कसौटी की माला से शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करके इस मंत्र का जप 11 बार नित्य करें। कसौटी की माला हो, ध्यान रखिए, इस तरह से मंत्र का जाप करेंगे 11 माला नित्य, तो आपके पति कितनी भी दूर चले गए होंगे भटक करके, वो राह से वापस लौट आएंगे किसी अन्य स्त्री को छोड़ करके। ये मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको वचन देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे परामर्श करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। या आपकी कोई समस्या है पर्सनल तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।